नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, नवरात्रि में व्रत और उपवास को नियमों से ही करना चाहिए। व्रत नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इन 9 दिनों में उपवास में कई लोग खिचड़ी, फलाहार आदि उपवास की चीजें खाते हैं। इसके अलावा व्रत रखने के कुछ नियम भी हैं। आइए जानते हैं इन नियमों को। 1. यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 2. इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। 3. इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। 4. इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। 5. अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। 6. व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है, परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। 7. अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वरा, स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। 8. माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। 9. अधोपवास, अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। साथ ही जिन लोगों को ज्यादा क्रोध आता है या जो लोग झूठ बोलते हैं उन लोगों को कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। बता दें कि माता रानी को वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो क्रोध में आकर गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज वैसे महिलाओं को भी नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो मां नाराज हो सकती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पति किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। हम आपको बताते हैं कौन है ऐसी महिलाएं। तलाकशुदा महिला या पुरुष। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है जिसमें बंधन होना चाहिए। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। 2. टूटे जोड़े का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। खासकर जब पति पत्नी दोनों प्रेम से व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत खुश होती हैं। 3. घातक रोग से पीड़ित महिलाएं। दोस्तों, अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी है तो शुगर की बीमारी, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना आदि में व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए ऐसे में व्रत नहीं करना चाहिए। परिस्थिति 4. व्रत को शो के रूप में रखना। दोस्तों, अगर आप व्रत को शो के रूप में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से न केवल देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। ऐसे पुरुष या स्त्री से देवी प्रसन्न नहीं होती बल्कि आपको नष्ट कर देती है। 5. शारदीय नवरात्रि के 9 दिन विशेष महत्व के माने जाते हैं। इन दिनों में मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित माना गया है। जिन लोगों को इनकी आदत हो उन्हें भूलकर भी व्रत नहीं रखने चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप व्रत को शो के रूप में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से न केवल देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं।
ऐसे पुरुष या स्त्री से देवी प्रसन्न नहीं होती बल्कि आपको नष्ट कर देती है। दोस्तों, महिला हो या पुरुष, अगर उन्हें बार बार गाली देने की आदत है तो इन लोगों को जल्द से जल्द गाली देना बंद कर देना चाहिए। अगर माता रानी का व्रत और पूजा करनी है तो हमेशा मीठा बोलें। मीठा बोलोगे तो मां रानी आपसे बहुत खुश होगी और गाली दोगे तो माता रानी नाराज हो जाएगी। साथ ही यदि आप गर्भावस्था में महिला उपवास कर रही हैं तो महत्वपूर्ण है कि अपनी शारीरिक और स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लें। इसके लिए व्रत करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। जरूरी नहीं कि अगर कोई गर्भवती व्रत रख रही है तो सारी महिला गर्भावस्था में उपवास करने के लिए सक्षम ही हो। अपनी सेहत और स्थिति के अनुसार ही निर्णय लें। गर्भावस्था के दौरान शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। ऐसे में उपवास करते वक्त दिन भर पानी, नारियल पानी, नींबू पानी पीते रहे। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था में लंबे समय तक भूखे रहना सही नहीं है। उपवास के दौरान छोटे छोटे अंतराल में फल, दूध का सेवन करें। इससे ऊर्जा भी मिलेगी और कमजोरी भी दूर होगी। अधिकतर स्थानों पर उपवास में अनाज का सेवन वर्जित है और फलाहार किया जाता है। गर्भवती भले ही अन्न का सेवन उपवास में न करे, लेकिन फलाहार में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो पौष्टिक हो, जैसे साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, दही, फल जरूर खाएं। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।